लास्ट क्लास में मैंने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में बताया था, यस सुनो। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बेटर होगा। सारे बच्चे का मतलब सारे बच्चे ही होते हैं, एक दो को छोड़ के मैं स्पेशल तो नहीं बोल रहा हूँ किसी को। ओके, सो आप लोग को एटलीस्ट जितने बजे फैक्टोरियल जानते हैं वो थम्स अप का ऑप्शन है, थम्स अप करिए। ओके, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देन मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगा, है ना, ताकि आप उसको बना सको। मैं समझा देता हूँ फैक्टोरियल होता है क्या। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें ऐसे भी, बट दोनों क्या है और इसको भी क्या है। यदि मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों? यदि मैं ऐसा बोलूँ फैक्टोरियल, क्लियर है? एक तरीका और भी हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, यस सुनो। मैं और भी एक्सप्लेन इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये सब ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, देखा होगा ना, n का फैक्टोरियल होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू इंटू कहाँ तक, इंटू 1 तक। ये आई होप फैक्टोरियल आप जानते हो। तो मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है ना, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है और मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। आप सब लोग बना के दिखाएंगे, सारे बच्चे, जिनका बन जाएगा वो बताएंगे मुझे, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल। जब जिनसे बन जाएगा वो थम्स अप का ऑप्शन है, थम्स अप करेंगे, ठीक है? क्लियर है बच्चों? किसी से बन गया होगा आई थिंक, किसी से बन गया होगा। जिनसे बन गया वो थम्स अप का ऑप्शन है, थम्स अप कीजिए।
किसी से नहीं बना, कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा गौर से। तो थोड़ा सोचो, फैक्टोरियल तरीका आपको पता है। स्टेप क्या होगा हमारे पास, दो चीजें मैंने बताया आपको, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो मैं इसको स्पेस यहाँ बनाता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इधर मैं लिखूंगा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, इधर क्या होगा, फ्लो चार्ट। अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये आप सोच के बताओ मुझे कि यदि आपको मैं कोई टास्क देता हूँ, ये फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं टास्क दिया, कैसे फाइंड करोगे, कुछ रीजन कोई? तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, एक नंबर लोगे, यस और नो बच्चों, एक नंबर लोगे, उस नंबर को फिर आप क्या करोगे, आपने प्रोग्राम बनाया होगा। चलो मैं वही स्टेप बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, आपको मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हो तो आप एल्गोरिथम का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा, कभी कभी जो है स्टैंडर्ड में क्या यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी लिखा जाता है, इनपुट और आउटपुट भी लिखा जाता है कि इनपुट क्या देंगे एल्गोरिथम, ठीक है। देन यहाँ पे स्टेप 1 से मैं बात कर रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या होता है बताओ, टेक ए नंबर एन, क्या लिखोगे, टेक और रीड अ नंबर एन, नंबर रीड एन करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा पता है आपको, यहाँ पे लूप चलाएंगे, लूप का कंसेप्ट आता है, रिपीट करना होगा। अब कब तक रिपीट करेंगे, रिपीट जो हम करेंगे कब तक करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको। उसके लिए वेरिएबल लेना होगा हमें, और एक हमें वेरिएबल लेना होगा जहां पे हम उसके रिजल्ट को स्टोर करेंगे, है ना। तो स्टेप 3, स्टेप इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 1 एंड फैक्ट इक्वल्स टू 1। क्या करना होगा, फैक्ट इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करना होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद होगा क्या, स्टेप 4, स्टेप 4 में बात करते हैं, साइज कर लिया। अब हमें रिपीट करने की बात होगी कि पहले हम n को लेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट इंटू n, ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्या हो, जो फैक्ट में रिजल्ट स्टोर होगा उसको फिर से n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यही प्रोसीजर होगा। मतलब देखो शुरू में फैक्ट का वैल्यू कितना है, 1 है, n का बना जाएगा 5 जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, सॉरी बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, फिर से का वैल्यू कितना होगा इसमें 5, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा n-1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें करना क्या होगा, या फिर 1 से लेके 5 तक भी चल सकते, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इनिशियलाइज, यस। स्टेप 3 मैंने बताया हमको लूप, यहाँ पे लूप यूज करना होता है या नहीं करना होता है, बताओ मुझे। तो जब लूप यूज करेंगे तो लूप के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल लेना होगा। तो मतलब 1, जब आई का काउंट 1 होगा तब एक बार लूप चलेगा, फिर 2 चलेगा, इसके लिए हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ आई इज लेस देन व्हाट, या एक तरीका ये भी हो सकता है ना बच्चों की फैक्टोरियल निकालने का, आई का वैल्यू 1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यस सर, ये भी तरीका हो सकता है। तो मैं लिखता हूं इफ आई लेस देन इक्वल टू n, देन repeat what, then repeat step this and this। अभी this and this क्या होगा, this से this क्या होगा मैं बता रहा हूं अभी। देखो अब स्टेप हमें पता नहीं, आगे हम डिजाइन करेंगे। स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, देखिए चीज, फैक्ट इक्वल्स टू इक्वल। उसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा, करेंगे i इक्वल्स टू i+1, ठीक है। और स्टेप 7 में क्या होगा, देखो स्टेप 7 में क्या होगा, स्टेप 7 में मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, प्रिंट फैक्ट, या एक तरीका और भी इसमें कर सकते हैं, तो तुम ऐसे भी लिख सकते, एक तरीका ये भी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ लेस देन क्या, देन रिपीट स्टेप, या ऐसे भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ठीक है। स्टेप क्या लिखोगे, स्टेप 5 and 6, मतलब जब तक i का वैल्यू आपका लेस देन n है तब तक आपको क्या करना होगा, 5 और 6 स्टेप को रिपीट करना होगा, है ना। अब एल्स में क्या करोगे, तब तक करना होगा, अब फिर जब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप, अदरवाइज
ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या है, स्टेप 7 में क्या होगा, प्रिंट फैक्ट, स्टॉप कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों, किसी कोई डाउट है तो बता सकते हैं। यस, मैंने बोला था ना, जिसको कोई डाउट हो वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चे अभी बाहर में हैं, रास्ते में, तो इससे क्या है, अब माइक ऑन करेंगे तो नॉइज हो जाता है, इसीलिए जिसको डाउट है वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर दूं। समझ में आया बच्चों? और भी बहुत तरीका है, आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, व्हाइल आई इज दिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइल दिस इज अदरवाइज, ये ऐसे भी लिख सकते हो, और भी ऑप्शन है। मैं इस पार्ट में और भी, समझ में आया बच्चों? मैं इस पार्ट को और भी थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। यदि आप देखो ना, इस एल्गोरिथम को मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ। देखो, एल्गोरिथम को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप है ना, फिर स्टेप 4 में क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाइल टू एन, देन क्या, ऐसे लिखोगे, देन क्या लिखोगे भाई, फैक्ट, देन रिपीट ऐसे, इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई और 1, है ना? जब तक ये होता तब तक रिपीट करना है। एंड देन स्टेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 5 प्रिंट, और जैसे एंड हो जाएगा, इसको एंड यूज करते हैं कि लूप मान लो एंड हो गया तो हम क्या करें, प्रिंट पार्ट प्रिंट, क्या हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी लिखो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, लूप में यूज करना। अब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे अब क्या बनाऊंगा मैं, चलिए, तो हमें क्या फ्लोचार्ट बनाना है। सबसे पहला क्या होता है, स्टार्ट, ये हम यूज करेंगे स्टार्ट के लिए हम ये यूज करेंगे। रीड करना होगा, नंबर रीड करना होगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, रीड के बाद क्या है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेम चीजें यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम इनिशियलाइज के लिए, बताइए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, बताइए। जब भी हम इनिशियलाइज, मतलब एक तरह प्रोसेसिंग हुआ ना, वो प्रोसेसिंग हुआ तो उसके लिए यूज करेंगे। देन क्या होगा, वाइल कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रॉम्बस लगाएंगे। अब यहां से दो चीजें हो सकती है, या तो यस या तो नो, है ना। यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ सिस्टम को। ये रॉम्बस मैंने जो बना दिया, तो दो चीजें हो सकती है, यस या नो। अब ये बताओ मुझे, मैं कुछ चीजें लिखता हूँ यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रीड एन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इक्वल्स टू 1, फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, इस वाइल, यहाँ पे लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, जब तक कि आई का वैल्यू क्या होगा, आई का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, आई का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है ना, और एन जो भी हम देंगे 5, 10 जो भी देंगे, जब तक उससे छोटा होगा तब तक रिपीट होगा, वो रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा बच्चों, बताओ कौन सा स्टेटमेंट रिपीट होगा, प्रोसेसिंग होगा ना, यहाँ पे भी, यहाँ भी प्रोसेसिंग होगा। ऐसे बनाएंगे इसको, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो अब होगा क्या, दो चीजें हो सकती है, या तो यस या तो नो। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिए। तो मैंने क्या बताया आपको, यदि अब देखो मैं ये भी यूज करते जाता हूँ इसमें, ठीक, एरो भी, कोई दिक्कत, कनेक्टिंग जो एरो होता है। चलिए अब यहां से या तो ये ट्रू होगा तो मैं इधर लूंगा, क्या होगा, ट्रू होगा तो ये, फॉल्स होगा तो, यदि फॉल्स हो जाएगा तो मैं प्रिंट कर देना है स्टेप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, जब फॉल्स होगा तो प्रिंट क्या करना है फैक्ट, लेकिन जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक क्या होता जाएगा, ये रिपीट होगा ना, क्या होगा देखो, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और +1 बहुत सारी देखोगे आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, आप सेम ही यूज कर दिया हमने। अभी देखो, अब ये रिपीट होगा ना, कब तक होगा, जब तक ये ट्रू होगा ना, तो रिपीट के लिए हम ऐसे यूज करें, ऐसे मिलाएंगे और इसको, कोई दिक्कत, और जैसे ही फॉल्स हो स्टॉप।
क्या होगा देखो, बन गया ना, मतलब रीड नंबर एन को रीड करना हमें, आई स्लाइस कर देंगे, वाइल जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये ट्रू होगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा सीधा, मतलब फॉल्स मतलब तभी होगा ना जब हमारा कंप्लीट हो गया टास्क, और हम उसको प्रिंट कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है बच्चों? ओके, जया, जया भारती को डाउट है। ओके, यस जया। जया यू सर कैन। ये जो स्टेप 3 में आपने लिखा है एन आई इक्वल टू 1 एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1, ये दोनों क्या है? देखिए देखिए, हम बताइए, हम थोड़ा सा देखिए, हर थोड़ा सा क्या होता है ना, हम सोचते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ा सा अंतर होता है। ये आई क्या है, देखो ये बताओ, जो फैक्टोरियल हम निकालेंगे ना, जिससे 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 2, एक तरीका तो ये है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बराबर 1 होगा, फिर आई बराबर 2 होगा, फिर आई बराबर 3 होगा, और इसको रखेंगे कहाँ पे हम बताओ? एक वेरिएबल फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई लिखा था, म्यूट यस कर सर। लिया। अब देखिए बताओ, फैक्ट का शुरू में वैल्यू कितना है? फैक्ट का वैल्यू शुरू में 1 1 है। आई का वैल्यू शुरू में कितना होगा? 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे आइए आप। जैसे इसको देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर, मान लो एन का वैल्यू मैंने 5 दे दिया सपोज, मैंने एन यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, फैक्ट का वैल्यू 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं वाइल। अब बताओ आई जो है, आई का वैल्यू कितना है अभी? 1 यस 1 है सर। आई का वैल्यू, और एन का वैल्यू कितना है? 5 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, तो ट्रू है तो इस पार्ट में जाएगा। इस पार्ट में आएगा तो क्या लिखा हुआ देखो, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू 1, मतलब फैक्ट का वैल्यू भी 1 है, और कितना चला जाएगा? 1 चला गया। चलिए अब आई का वैल्यू क्या होगा बताओ? यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई को था, अब इसमें कितना हो जाएगा? 2। तो अब आप सोचो कि फैक्ट का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 1 ही है, और फिर से ये रिपीट होगा। देखो ये कोई और कहीं ब्रांच है क्या? नहीं ना, ये फिर से यहाँ जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करें, क्या आई का वैल्यू देखो कितना है अभी? 2। क्या आई का वैल्यू जो 2 है वो लेस देन 5 है? क्या कंडीशन ट्रू है यस अभी भी? सर। जया, ट्रू है कंडीशन, तो फिर क्या मिलेगा बताओ? फिर से हमें इसको मैं इरेज कराओगे, क्या मिलेगा? अभी फैक्ट का वैल्यू कितना है बताओ मुझे? अभी फैक्ट का वैल्यू 1 है। आई का फैक्ट वैल्यू का कितना है वैल्यू बताओ? हमेशा 1 ही रहेगा सर। पहले समझ लो फिर बता रहा हूँ पहले। अभी तो 1 है ना। यस सर। चलिए आई का वैल्यू कितना है अभी? 2। 2। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया इसका वैल्यू? 2 हो गया ना। वो कहाँ चला जाएगा? इस फैक्ट में चला जाएगा। तो अब फैक्ट का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। यस सुनो जया, आप अनम्यूट कर लिए हैं आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, फैक्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई का वैल्यू कितना था? 2 है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। अब आई में कितना हो गया? 3। तो इस 2 से ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो फिर से चलते हैं, और इस ये कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स कंप्लीट। फिर से चेक करो, क्या आई का वैल्यू 3 है? क्या 3 लेस देन 5 है क्या? अभी कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाएगा, तो सेम रिपीट फिर से होगा। तो यहाँ इस केस में देखो फिर से क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज। बाबू गौर से देखो, एक ही चीज को रिपीट बार बार करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला था कि जिनको कुछ पूछना हो, हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस कीजिएगा। बार बार आपको समझ में क्यों नहीं आता? अब आप लोग बाहर में घूम रहे हो, अब कोई भी अनम्यूट कर देता है, कहीं भी नॉइज होता है, कहीं भी ऑटो में बैठे होते हैं तो डिस्टर्ब होता है क्लास। इसीलिए मैंने ऑप्शन किया। मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी आपको कुछ पूछना हो, अनम्यूट करने का ऑप्शन म्यूट कीजिए। तो नॉट एबल टू अनम्यूट, आप हैंड रेस का ऑप्शन कीजिए ना, मैं आपको अनम्यूट तुरंत कर दूंगा जिनको डाउट है। तो अभी यहाँ पे गौर से देखिए, अभी गौर से देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, कि अभी बताओ फिर से ये रिपीट होगा फिर से। चलो तो अभी बताओ, इस फैक्ट का वैल्यू कितना है अभी? 2 है। 2 है ना। आई का वैल्यू कितना है? 3 है। मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? फैक्ट में कितना चला जाएगा? 6। तो अब हम इस फैक्ट को हटा के क्या कर दें? यहाँ पे 6 कर देंगे। 6 हो गया। अब सेकेंड लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? शुरू में 3 था, 3 प्लस कर देंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? इसको मैं हटा देता हूँ मैं। देखो पेशेंटली थोड़ा सुनोगे तब समझ में आएगा कितना हो जाएगा ये। अब ये नहीं कि बस एक लाइन देख लिया, इधर उधर देखोगे तो फिर प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन लेवल खोजता है इसमें जो बता रहा हूँ। समझ में आ गया? नेक्स्ट
अब देखो i का वैल्यू कितना है, 4 है। क्या ये 4 लेस देन 5 है? क्या लेस देन इक्वल टू 5 है ना? इसका मतलब क्या है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर से सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा तो देखो फैक्ट का वैल्यू कितना है अभी 6, आई का वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24। तो अब बताओ मुझे फैक्ट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और फिर से ये रिपीट होगा तो आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा इस लाइन में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5, तो यानी इसका वैल्यू हो गया 5। अब देखो फिर से ये रिपीट होगा, फिर से यहाँ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन का मतलब 5, आई का वैल्यू भी 5 है। अभी क्या देखो लेस देन है क्या, नहीं, इक्वल टू है ना, इसका मतलब या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन वाला और वाला तो है ना, इक्वल टू वाला तो है केस, अभी भी ट्रू होगा। ट्रू होगा तो फिर से यहाँ पे आएंगे और फिर से यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेम फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू 1। तो फैक्ट का वैल्यू बताओ मुझे, अभी क्या होगा 24, आई का वैल्यू कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 120, फैक्ट में कितना चला जाएगा 120। अभी 120 कहाँ गया, फैक्ट में गया, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 120 फैक्ट में चला गया। अब देखो इस सबको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत में नहीं है। चलिए ओके, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब आई का वैल्यू कितना होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। चलो कहीं ऑप्शन है इससे जाने का, नहीं, तो वापस इसी कंडीशन पे जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ जो हमने कंडीशन दिया था आई का वैल्यू 6 हो गया है और एन का वैल्यू 5 है। अब बताओ क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ना तो वो लेस देन है ना तो वो इक्वल टू है। इस केस में क्या होगा, ना तो वो लेस देन है ना वो इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे फॉल्स हो गया कंडीशन। कंडीशन ऑब्वियसली आपको ऑप्शन ही नहीं, प्रिंट ही करना है ना आपको, टास्क परफॉर्म हो चुका है, फैक्ट यानी ये आपका जो रिजल्ट है वो 120 शो कर देगा। क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन, अभी भी किसी को डाउट है तो बताएंगे, अभी किसी को डाउट है तो बताएंगे। बताइए कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स या ऑफलाइन स्टूडेंट्स, किसी को भी, किसी को डाउट नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो एक और प्रॉब्लम बनाइए आप लोग, टेबल प्रिंट करने का बन सकता है। तो मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दे देता हूं, मैं ही आपको कुछ टास्क दे देता हूं बच्चों, कुछ प्रोग्राम्स नोट डाउन करो, कुछ प्रोग्राम नोट डाउन कीजिए आप लोग। क्लियर है बच्चों, मतलब कुछ बच्चों को डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछा। देखो सर सी प्रोग्रामिंग में करना है ये सब प्रोग्राम, देखो मैं सी प्रोग्रामिंग में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट का। आप जब एल्गोरिथम लिख सकते हो ना तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हो। एल्गोरिथम इसीलिए होता है, फ्लो चार्ट इसीलिए होता है, यदि आपने किसी भी टास्क के लिए, देखो एक चीज और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि वैसे टास्क क्या सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, वैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं
जिसका हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। यदि जिसका इस प्रॉब्लम का मैंने, अब बताओ कोई हंगर, हंगर मतलब क्या होता है? भूख। अब कोई भूखा है उसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं क्या हम? बताओ। कोई रो रहा है उसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई उदास है, उसका कोई लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन है क्या? एल्गोरिदम है क्या? नहीं। बट वैसे प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, जो एग्जिस्ट करते हैं और उनका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में, तो वैसे टास्क को हम सी प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यदि एल्गोरिदम नहीं लिख सकते हैं तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एल्गोरिदम पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप चेंज हो सकता है। आप कोई भी चीज, जैसे मान लो यहां से मैं बात करूं कि बोरिंग रोड जाने का भी मैं यहाँ से ऑप्शन करूं, बोरिंग रोड ब्रांच जाने का मैं बात करूं, तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों? एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से आप जाओगे, पीएनएम मॉल के बगल से जाओगे, ऑटो पकड़ोगे एंड देन बोरिंग रोड होते हुए जो है आप जाओगे। एक ऑप्शन, यदि आपके पास अपना व्हीकल है तो आप यहाँ से जाओगे, उस अटल पथ से होते हुए वहां से चले जाओगे। एक ऑप्शन ये भी है कि आप गली गली, आपको ज्यादा समय देना है तो गली गली भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल ऑप्शंस है ना आपके पास। एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से गांधी मैदान से घूम के आओगे तो राजापुर होते हुए आओगे, एक ये भी ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक ही टास्क फॉर्म करने का मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एल्गोरिदम डिफर हो सकता है। तो ऐसा नहीं, परेशान नहीं होना है कि मेरा एल्गोरिदम, हाँ उसमें यह है कि किसी के एल्गोरिदम को यदि अच्छा से सोचा है तो स्टेप्स कम होंगे, किसी ने कम सोचा है स्टेप्स ज्यादा होंगे। ठीक है। तो गलत किसी का नहीं होता, वो आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, उसको कैसे लिखते हो। ठीक है बच्चों। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स दे रहा हूं जो आपको लिखना है, जो करके आना है आपको अपने। कोई दिक्कत बच्चों? तो कुछ प्रोग्राम्स नोट डाउन कर लीजिए। पहला, प्रोग्राम्स नहीं मतलब एक्चुअली प्रोग्राम नहीं, मैं एल्गोरिदम फ्लोचार्ट की बात करता हूँ। ठीक है। सबका एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट लिखना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आपको एल्गोरिदम एक असाइनमेंट के फॉर्म में मैं दे रहा हूं आपको, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ठीक है। पहला असाइनमेंट नोट डाउन कर लो आप, जो आपको जमा करना है। और इस पर जो जमा करोगे, जो डेट पे दूंगा उसके अंदर करोगे, उसके बाद करोगे, मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। समझ में आया बच्चों? सबको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डेट के बाद करोगे है ना, उसका मैं सबमिट नहीं करूंगा। कॉपी में नहीं, आपको क्लास में पेज पे लाना है ना, A4 साइज पेज पे लिख के लाना है और जमा करना है। उसमें अपना रोल नंबर सब, लेकिन जब दोगे तो अपने CR या मुझे दे दोगे, लेकिन अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करवा दोगे। ठीक है। चलिए, तो पहला लिखोगे आप फाइंडिंग और प्रिंटिंग टेबल। क्या है? प्रिंटिंग टेबल। प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ नंबर। टेबल समझते हो? सेकेंड, आप लोग फेबोनॉइक सीरीज जानते हो? एक सीरीज फेबोनॉइक सीरीज होता है, फेबोनॉइक या फेबोनाइसिस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ये होता क्या, देखो जैसे 0 स्टार्ट किया, 0 1, इसको ऐड करो कितना आएगा 1, फिर लास्ट को ऐड करो क्या आएगा 2, 2 + 1 कितना होगा 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 3 कितना 8, 8 + 5 कितना होगा 30, 30 + 5 कितना होगा 21। इस सीरीज को करके लाना है। कितने टर्म्स तक, मैं टर्म्स भी दे देता हूं आपको। टर्म्स आपको देना है 15 टर्म्स तक, इसका एल्गोरिथम निकालना है। थर्ड मैं दे रहा हूं आपको, सेकेंड में फेबोनॉइक सीरीज होता है, एक सीरीज है, इस सीरीज का लिखना है। देखो मैं बता देता हूं फिर से, छोड़ दो कोई भी सीरीज है, आप सिंपल ये सीरीज का है ना लिख के लाना है। सीरीज, इस सीरीज का जो है एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट आपको बताना है, हो जाएगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखोगे आप, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक करने हैं। प्राइम नंबर का पूरा मतलब, आपको कोई नंबर देना है, उसको चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं। सॉरी, मैंने क्या बोला कि आपको चेक करना है, कोई नंबर एंटर करके चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो चेकिंग अ प्राइम नंबर है ना, चेकिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, चेकिंग वेदर ए नंबर
इज प्राइम और नॉट, प्राइम और, क्लियर है। फोर्थ नंबर लिखोगे, quadratic equation, finding the root of quadratic equation, finding the root of a quadratic equation। ये आपको करके जमा करना है। चलो ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, है ना, ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसमें से आपको कोई 3 करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? 3 आउट ऑफ 4 करना है आपको। क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट बताइए? कोई दिक्कत बच्चों, कोई डाउट है किसी को भी? ओके, डाउट नहीं है तो ये आप कर सकते हैं। बट ये क्या होता है, ये आपको सबमिट करना है। कब तक करना है? तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बेटर होगा तो एक काम आप और भी कर सकते हो। मैं आपको एक वर्ड फाइल दे देता हूँ, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं एक वर्ड फाइल नहीं, एक फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें आपको इसमें से कोई दो ही बोलता हूँ मैं, ठीक है, आउट ऑफ 2, मतलब इस 4 में से कोई 2 का आपको क्या करना है, लिख के पेपर पे लिख के, है ना, फोटो खींच के, है ना, आपको इस पे सबमिट करना है। अपना रोल नंबर, उसमें नाम होगा, रोल नंबर होगा, बैच होगा, नाम, रोल नंबर, बैच होगा, सबमिट करके अपना जो फोटो है, जो भी है पीडीएफ में या जो भी कन्वर्ट करके उसको जमा कर दोगे। इससे फायदा ये होगा, उसके बाद जो हार्ड कॉपी है आप जब भी कॉलेज आओगे या जहां भी आओगे जमा कर देना। तो हम सॉफ्ट कॉपी आपकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर देना। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो फोटो खींच के उसको अच्छे से उस फोटो पेपर पे भी नाम होना चाहिए आपका, नाम, रोल नंबर, बैच लिखना है। बस क्या लिखना है? नाम, रोल नंबर, बैच मतलब कौन सा बीसीए, कौन सा कोर्स है, वो सब सारा लिख के, उसके बाद उसमें रहेगा ऑप्शन, उसमें रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलिए, इसका मैं टाइम दे देता हूं अगले वीक तक, आज से 1 वीक रहेगा टाइम, है ना। आज कौन सा डेट है? 28 है, 28 जोड़ लीजिए। चलिए, आई थिंक, है ना। सॉरी, अगर कॉलेज में जमा मैंने कहेंगे, है ना, हमें हार्ड कॉपी सबमिट करिए और सॉफ्ट कॉपी का उससे मतलब नहीं। एक्सेल शीट को फॉर्म भरना आपको जरूर, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास एक साथ रहेगा। यदि मान लीजिए मिसप्लेस भी हो गया तो आपके पास वो रिकॉर्ड रहेगा, मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है।